सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंपेयर करें तो जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी कंपैरेटिवली फ़ीमेल जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसके रीज़न क्या है? पहले रीज़न तो ये है कि इस जो है सिस्टम का काम क्या है कि क्या बनाएगा, एग फॉर्म करेगा। ठीक है। दूसरा ये है कि ये ना सिर्फ एग को फॉर्म करता है बल्कि जो एम्ब्रियो होता है उसकी नरिशमेंट करता है। ठीक है। और फॉर 9 मंथ ह्यूमन में अगर आपको पता है तो जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो 9 मंथ तक फीमेल यूट्रस में रहता है। वहीं पर उसकी नरिशमेंट होती है, वहीं पर उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद उसको उसकी बर्थ होती है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्वाइट कॉम्प्लेक्स है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आपको 4 चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहले आपको गोनेड्स मिलेंगे, फिर आपको ओविडक्ट्स मिलेंगी, फिर आपको यूट्रस मिलेगी और फिर आपको क्या मिलेगी, वेजाइना। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन चलें पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल एक ओवरी है और ये हमारे पास दूसरी ओवरी है। 2 ओवरीज होती हैं। ठीक हो गया। और इन दोनों ओवरीज से कुछ नालियाँ निकलती हैं ऐसे करके। ठीक है। इधर से भी निकलेगी और इधर से भी निकलेगी। तो ये कौन है? ये है ओवरी और ये है ओवी डक्ट। ठीक है। अब ये दोनों ओवी डक्ट्स किधर जाके ओपन हो जाती हैं? ये ओपन हो जाती हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में जिसको हम कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं? ये यूट्रस आ गया। और यूट्रस के बाद हमारे पास ये जो ओपनिंग होती है इसकी यूट्रस की, इसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? विजाइना। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम गोनोइड जो ओवरीज की बात करें तो इसका काम है क्या बनाना? एग बनाना। और दूसरा क्या बनाना? हार्मोन्स बनाना। इसकी लोकेशन क्या है? साइड ऑफ यूट्रस। ये आपको यूट्रस की थोड़ी साइड पे मिलती है। ये काफ़ी सॉलिड और ओवल शेप की होती हैं। इसकी जो लेंथ है वो 3 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। अच्छा, ये जो ओवरीज होती हैं ना, इनको आप इनके अंदर आपको इस तरह की कुछ सैक्स मिलती हैं, थैलियाँ मिलती हैं। इनको आप क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने निकाल लिया, ये क्या है? ओवेरियन फॉलिकल। इसके अंदर एक सेल होता है जिसको कहते हैं oocyte। इसको आप क्या कहते हैं? एक सेल होता है जिसको आप क्या कहते हैं? oocyte। मतलब ऐसा सेल जिसने क्या बनाना है आगे जाके? एग। तो इसके जो बाकी हमारे पास सेल्स होते हैं, जब एग यहाँ से रिलीज़ हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये ओवेरियन फॉलिकल्स थे जिसमें बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स होते हैं। उनमें से एक फॉलिकल क्या बनाता है? एग। और जो बाकी बच जाते हैं उनको आप क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। अगला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है? ओविडक्ट्स हैं। ओविडक्ट्स का काम होता है oocyte। मतलब यहाँ पर oocyte बन गया ना तो ये किधर आ जाएगा? इधर ओविडक्ट्स में आ जाएगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, यानी यहाँ से स्पर्म जाता है फीमेल बॉडी से और इस ओविडक्ट में ये एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ होते हैं और यहाँ पर क्या बन जाता है? जाइगोट। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है तो आपको पता होना चाहिए ओविडक्ट्स में। अच्छा, 10 सेंटीमीटर ये क्या होती है? लॉन्ग। अब आ जाते हैं यूट्रस पे। कहते हैं यूट्रस की 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, ठीक है, इसको कहते हैं फंडस। इसको क्या कहते हैं? फंडस। ये दरमियान वाला जो पार्ट होता है ये क्या होती है? बॉडी। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स। ठीक है। फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद हमारे पास क्या होता है? विजाइना होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास यूट्रस होती है, कहते हैं इसके अंदर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है। इस तरह 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली को पेरीमेट्रियम कहते हैं, मिडल वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं और सबसे एंड वाली को क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब ये जो पेरीमेट्रियम होती है, जो सबसे बाहर वाली होती है, इसके बारे में कहते हैं काफ़ी पतली होती है, थिन होती है। जबकि जो मायोमेट्रियम होती है इसके अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और इसका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना। जब चाइल्ड बर्थ होती है तो उस दौरान जो लेबर पेन्स आते हैं वो मायोमेट्रियम में ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बिल्कुल अंदर वाली जो हमारे पास लेयर होती है, जो कि काफ़ी, जिसके अंदर काफ़ी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये काफ़ी वेलवेटी किस्म की होती है। ये वो प्लेस है जहाँ पर एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो को रखा जाता है। इट इज़ लाइक अ बेड जहाँ पर एम्ब्रियो को रखा जाएगा, उसको फूड वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। अब यूट्रस का काम क्या है? यूट्रस का काम है एग को रिसीव करना, उसको रिटेन करना, उसको नरिश करना। ठीक है। लास्ट में पार्ट जो था हमारे पास वेजाइना है। वेजाइना 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये बर्थ कैनाल होती है और ये क्या करती है? बेबी की डिलीवरी में हेल्प करती है। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, आपने कंफ्यूज नहीं करना। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जो हमने पार्ट सारे डिस्कस किए हैं।
अब हम क्या पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं या जिसको हार्मोनल रेगुलेशन भी कहा जाता है। कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल हर मंथ में रिपीट होता है और इसकी दो फेजेस होती हैं, एक होती है ओवेरियन फेज़ और एक होती है यूट्राइन। ओवेरियन फेज़ आपको नाम से पता चल रहा है कि ये किस पार्ट में होती है, ओवरीज में, और यूट्राइन जो है वो किस में होती है, यूट्रस में। और ये दोनों साइकिल जो होते हैं ये किन हार्मोन्स, इनको कौन से हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, उनको आप कहते हैं गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम होता है गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, वो इन साइकिल्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करें तो उसकी 3 फेजेस होती हैं। पहली जो फेज़ होती है उसको मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं, दूसरे को प्रोलिफरेटिव फेज़ कहते हैं और तीसरे को हम क्या कहते हैं, सिक्रीटरी फेज़ कहते हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है ये 1 से 5 दिनों तक रहती है और मेंस्ट्रुअल फेज़ में जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस से डिटैच हो जाती है और 3 से 5 डेज़ तक ब्लीडिंग रहती है। और जब ये स्टार्ट होता है तो तब तो हार्मोन, मतलब जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब तो हार्मोनल लेवल बैलेंस होता है, लेकिन जैसे जैसे ये एंडिंग की तरफ जाती है तो एक हार्मोन होता है जो बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका नाम होता है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये पहली फ़ेज़ गुजर चुकी है जिसको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज़, जो 1 से 5 दिनों तक रहती है। अच्छा, जैसे ही पीरियड्स एंड होते हैं तो अगली जो फेज़ स्टार्ट हो जाती है उसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़, जो पीरियड्स के 6 डेज से लेकर 14 डेज़ तक होता है। अब इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है कि पीरियड्स के एंड के दौरान कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जब याद है आपको, अगर मैंने बताया था ये ओवरीज है तो ओवरीज के अंदर ये फॉलिकल है, तो ये फॉलिक के अंदर कल के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन इनमें से एक सेल आगे जाके क्या बनाएगा, एग, और बाकी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, उसको कहते हैं फॉलिकल एट्रीसिया, ठीक है। अच्छा ये हुआ। दूसरा, जब FSH जो है ना, FSH की वजह से एक और हार्मोन भी बन गया, उसका नाम है एस्ट्रोजन। पहले हमने FSH को डिस्कस किया, अब हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम होता है जो यूट्रस होती है उसको वेस्कुलराइज करना है, यानी उसके अंदर ब्लड वेसल्स को बढ़ाना। और इस दौरान जो सर्विकल म्यूकस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्टिकी हो जाता है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास एक और हार्मोन भी रिलीज़ होता है, उसको आप कहते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब आपको पता है एस्ट्रोजन बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता FSH क्या हो गया, कम हो रहा है, ठीक है। इसके कम होने और इसके बढ़ने की वजह से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये 14वें दिन पर रिलीज़ होता है और इसका काम होता है एग को रिलीज़ कराना, ठीक है। ये ओवरी है, ये ओवरी के अंदर फॉलिकल्स है, इनमें से एक एग था, एग निकल के बाहर आ गया, तो रिलीज़ ऑफ एग इज़ नॉन एज ओव्यूलेशन, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो पीछे बच जाता है इसको आप कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो थर्ड फेज़ होती है उसको हम सिक्रीटरी या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं। ये 15 से 28 डेज़ तक रहती है और इस दौरान एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन, वो बढ़ता है और वो यूट्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, वो ग्लैंड्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन। अच्छा, अगर हमारे पास जो है फर्टिलाइजेशन ना हो तो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम जो येलो कलर का ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है वो डिग्रेड हो जाता है, LH कम हो जाता है और 28वें दिन को आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। एक और चीज़ जिसको मीनोपॉज कहते हैं, मीनोपॉज मतलब क्या होता है कि जब औरतों की एज 50 साल तक हो जाती है तो उसके बाद उनकी पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉन एज मीनोपॉज। और फीमेल का जो पीरियड्स होते हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो पीरियड से, जब आप पहली दफ़ा आपको पीरियड्स होते हैं वो तब से स्टार्ट होता है और जब तक मीनोपॉज होता है तब तक ये चलता रहता है।